0.004 माइक्रोफैरड। 0.004 माइक्रोफैरड क्या है? धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र। जो संधारित्र जो दे रखा है 0.004 माइक्रोफैरड, ये क्या दे रखा है? संधारित्र दे रखा है। अब सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ। माइक्रोफैरड हो या माइक्रोकूलाम हो या हो माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में भी होते हैं 10⁻⁻6 फैरड, और माइक्रोकूलाम में भी होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। उसी तरीके से तो यहाँ पर सी रहेगा, तो 0.004 माइक्रोफैरड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁻6 फैरड लिखेंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा कि 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ेगा। 3 जीरो को क्या लिखेंगे? 10⁻3 लिखेंगे, प्लस का 3 ऊपर जाएगा, का माइनस का हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो संधारित्र जो निकल के आएगा 4 गुणे 10⁻⁹ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फैरड। क्या आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा संधारित्र। क्या निकल के आ जाएगा? संधारित्र। उसके बाद क्या कह रहा था? उसके बाद बोल रहा था संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। कागज के क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया की आवश्यकता होगी। उसके बाद क्या करें? यदि कागज का परावैद्युतांक, जो कागज का है लिखेंगे कागज का परावैद्युतांक, कागज का जो परावैद्युतांक होता है उसे कैसे लिखते हैं? उसका जो मान कितना दे रखा है? 2.5। जो कागज का जो परावैद्युतांक है कितना? 2.5 है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? और मोटाई जो 0.025 मिलीमीटर है। जो मोटाई है, मोटाई का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है जो क्या दे रखा है? कागज की मोटाई। तो लिखेंगे कागज की मोटाई, कागज की मोटाई। जो मोटाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 0.025 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ पर 0.025 का मतलब कहने मतलब है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो डिस्टेंस वो लिखा है 0.25 मिलीमीटर, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। मिलीमीटर को जो मीटर में बदलोगे 10 कितना लिखोगे? 10 लिखोगे -3। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पहली बात तो 2 जीरो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2 जीरो। मिलीमीटर को जो मीटर में बदलोगे तो यहाँ पर लिखोगे क्या? लिखोगे 25 मिलीमीटर जो मीटर में बदलोगे 10 लिखोगे -3, और 100 को क्या लिखोगे? 10⁻2, प्लस का 2 ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा? -2 हो जाएगा। किस में बदलेगा? मीटर में। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। डिस्टेंस जो निकल के आ जाएगा 25 गुणे 10⁻3 2 कितना हो जाएगा? 5। डिस्टेंस जो निकल के किसमें आ गया? मीटर में। तो कह रहा था कागज का क्षेत्रफल। तो सवाल में कह रहा था क्या ज्ञात कीजिए? कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो क्षेत्रफल मतलब कागज का क्षेत्रफल क्या निकालना है? कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला, हम क्या कह रहे हैं? एरिया क्या होगा? हमें निकालना है एरिया। तो उससे पहले आपको संधारित्र की धारिता का फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? संधारित्र की धारिता का फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता का फार्मूला पढ़ा होगा। सी बराबर क्या पढ़ा होगा? Ke∝0 A अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे मान लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा Ke∝0 A हो जाएगा यहाँ पास, और सी और डी की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सी इंटू डी हो जाएगा। हम अब ये सब गुड़ेला कहाँ चला? बेटे में। तो यहाँ पास ये भी गुड़े में लिखा होता है, फिर तो गुड़ेला कहाँ जाएगा? तो यहाँ पास एरिया रहेगा कागज का क्षेत्रफल, सी इंटू डी। यहाँ पास क्या हो जाएगा? Ke∝0। अब यहाँ पास क्या रहेगा? इस तरीके से कागज का एरिया। इस तरह संधारित्र जो कितना दे रखा था? संधारित्र का जो मान दे रखा था 2.5 गुणे 10⁻⁵ जो डिस्टेंस जो दूरी थी कितनी थी? जो डिस्टेंस जो दूरी निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी? डिस्टेंस जो दूरी थी वो कितनी निकल के आई थी? किसकी भाई? जो डिस्टेंस जो क्या था हमको ये जो दे रखा था, ध्यान से देखना। ये जो सी क्या है? जो सी में संधारित्र, तो संधारित्र का मान कितना दे रखा था? 4 गुणे 10⁻⁹ यहाँ पर जो संधारित्र थोड़ा उल्टा, यहाँ डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस जो दूरी दे रखी कितनी है? यहाँ पास दे रखी थी कितनी? 25 गुणे 10⁻⁵
5। अब यहाँ पास क्या 25 पॉइंट यहाँ पास लग गया है, तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पास 10 से गुणा करेंगे और 10 से क्या करेंगे भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे तो जीरो कटेगा, संख्या पॉइंट लग जाएगा, तो डिस्टेंस और क्या लिख सकते हैं 2.5। और यहाँ पास 10 की पावर कुछ है तो उसकी पावर 5 में से हो जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर बचेगा -4, ये डिस्टेंस निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा था, उसका जो संधारित्र दे रखा है, संधारित्र कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर -9। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 10 की पावर माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे देंगे 9। उसके बाद देखेंगे क्या के का मान कितना दे रखा था, के का जो मान दे रखा था वो कितना दे रखा था, जो के का मान दे रखा था यहाँ पास के का जो मान दे रखा कितना दे रखा है 2.5। यहाँ पर जो के का मान जो पराविद्युतांक का जो मान दे रखा कितना दे रखा 2.5, तो लिखेंगे 2.5 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब यहाँ से कटने वाला कट जाएगा, 2.5 से 2.5 कट जाएगा यहाँ से। अब -12 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा प्लस, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दो संख्या के बाद तो जीरो बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 2 कहाँ के जाएंगे प्लस के, और प्लस के यहाँ पास क्या हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा कितना, यहाँ पास प्लस का 2, -12 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ पास क्या का हो जाएगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा प्लस का, थोड़ा अगले लाइन में लिख देंगे, तो एरिया बराबर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 10 की पावर -5 गुणे 4 गुणे 10 की पावर -9 और -12 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर प्लस का 2 लिखा तो माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा 885। अब यहाँ पास घातों को जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे घातों को जोड़ेंगे, तो एरिया बराबर आ जाएगा यहाँ पास, यहाँ रहेगा 4। अब यहाँ क्या करेंगे 9 और 5, 9 देखो 10 11 12 13 14, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 10 की पावर हो जाएगा -14 हो जाएगा, 12 2 13 14, ये भी प्लस का 14 हो जाएगा। इस तरीके से 14 14 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो नीचे रहेगा 800, 800 रहेगा 85, ये तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 0 बचेगा, तो 10 की पावर 0, तो यहाँ बचेगा जो एरिया जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, जो एरिया निकलेगा और 4 बटे कितना रहेगा 885। अब यहाँ पास क्या करेंगे जब भाग देंगे इसको 885 को, उसको देंगे 885 को जब 4 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे तभी नहीं लगेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे फिर जीरो उतारेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो लगाते हैं तो जीरो बढ़ा लिया जाता है, फिर नहीं लगेगा, फिर एक जीरो उतारेंगे, तो यहाँ पास क्या करेंगे फिर कितने बार लगेगा, तो पूरा पूरा जो जाएगा कट करके वो कितने बार जाएगा, यहाँ पास 45 बार पूरा पूरा कट जाएगा। आगे तो इसको भाग दे देंगे तो जो एरिया निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पास 045 जो एरिया आ जाएगा, किसमें आ जाएगा ये जो एरिया आएगा वो एरिया जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा क्योंकि ये जो पहले किसने में था मीटर स्क्वायर में, और मीटर को जो सेंटीमीटर में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे सेंटीमीटर को बदलेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पास ए बराबर जो निकलेगा 0.04, और इसको मीटर किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर मीटर को कोई सेंटीमीटर में 1/100 से भाग, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है तो 1/100 से भाग दिया जाता है, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से क्या करोगे गुणा करोगे यहाँ पास, तो पॉइंट हटेगा यहाँ पास 45 था, पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ेंगे यहाँ से, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पास हो क्या जाएगा जब 100 कट जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा एरिया बराबर, जो एरिया निकलेगा यहाँ पास, तो एरिया बराबर निकलेगा कितना निकलेगा 45, और एक बार मीटर स्क्वायर है तो एक और सेंटीमीटर करोगे तो उसके ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये एरिया आपका निकल करके आ जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।